नमस्कार, जय हिंद, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर जमीनी स्तर का सर्वे जारी हो चुका है। आज के ताज़ा आंकड़ों में जानने की कोशिश करेंगे कि पंजाब में क्या भारतीय जनता पार्टी का जादू चलेगा या इस बार आम आदमी पार्टी फिर से सत्ता में वापसी करने जा रही है। इस बार पंजाब के अंदर कांग्रेस पार्टी बनाम आम आदमी पार्टी की लड़ाई देखने को मिल रही है। तो क्या इस बार शिरोमणि अकाली दल इस बार कोई बड़ा परिवर्तन कर सकती है? आइए विस्तार से हर एक छोटे बड़े जिले के ऊपर निगाह डालेंगे कि इस बार पंजाब में किसकी सरकार बनना तय मानी जा रही है। आपको बता दें कि पंजाब में इस बार कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। सर्वे के अनुसार संभाविकता आंकड़ों के मुताबिक निगाह डालें तो इस बार आम आदमी पार्टी को 50 से 65 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि पंजाब में 117 विधानसभा सीटें और बहुमत का आंकड़ा 59 विधानसभा सीटों का है। अगर ऐसे नतीजे देखने को मिलते हैं तो इस बार फिर से पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनना तय मानी जा रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी भी पीछे नहीं है। कांग्रेस पार्टी को 25 से 40 सीट मिलने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल प्लस बीएसपी को 10 से 20 सीट मिलने की संभावना है। बीजेपी अलायंस को 5 से 12 सीट मिलने की संभावना जताई गई है। तो वहीं अन्य पार्टियों के खाते में 0 से 5 सीट जाने की संभावना जताई गई है। इस बार आम आदमी पार्टी जैसे बिजली, स्कूल, स्वास्थ्य सेवाओं पर वोट मांग सकती है। बता दें कि सरकार ने इन स्तर पर काम किया है। कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस के अंदर अंदरूनी गुटबाजी कम हो जाए तो कांग्रेस की वापसी करना तय मानी जा रही है। ग्रामीण इलाकों में काफी ज्यादा मजबूत पकड़ दिखाई देती है। शिरोमणि अकाली दल की बात करें तो पारंपरिक वोट और कथित तौर पर देखा जाए तो भरोसेमंद वोट जो है शिरोमणि अकाली दल के पलड़े में जाते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन पिछले हार का असर अभी भी बरकरार दिखाई दे रहा है। बीजेपी की बात करें तो बीजेपी शहरी सीटों पर काफी ज्यादा फोकस करती हुई नजर आ रही है। लेकिन किसान आंदोलन के कारण जो है ग्रामीण क्षेत्रों में भी काफी ज्यादा चुनौती बनती हुई नजर आ रही है। किसान लगातार भारतीय जनता पार्टी का विरोध करते हुए नजर आते हैं। मुख्य मुद्दे देखा जाए तो इस बार पंजाब के अंदर बेरोजगारी, नशा, ड्रग्स जैसे मुद्दा, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे, बिजली और मुफ्त योजना जैसे मुद्दा इस बार काफी ज्यादा देखने को मिल सकता है पंजाब के अंदर। कुल मिलाकर देखा जाए तो पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी बनाम कांग्रेस पार्टी की सीधी लड़ाई देखने को मिल रही है। आइए विस्तार से बात करते हैं एक एक जिले के ऊपर, कौन से जिले में कौन सी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। वैसे पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं, कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। आइए विस्तार से बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं रूपनगर जिले की 3 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। बीजेपी पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। फरीदकोट जिले की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आप जिस किसी भी क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हो उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। अगला क्षेत्र है पंजाब का गुरदासपुर। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से लगभग 13 विधानसभा सीटों के ऊपर चर्चा कर चुके हैं और अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 6 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। होशियारपुर जिले की 7 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में सभी पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। इस जिले से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है पंजाब का फिरोजपुर। इस जिले में 4 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि इस जिले में कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा मेहनत करने की संभावना जताई गई है। कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर काफी ज्यादा कमजोर दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है पंजाब का फतेहगढ़ साहिब। इस क्षेत्र में कुल 3 विधानसभा सीट आती है।
आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई देगी। शिरोमणि अकाली दल को भी इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 27 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 12 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 9 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाने की संभावना जताई गई है। फाजिलका जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाती हुई दिखाई देंगी। बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। इसी के साथ बठिंडा जिले की 6 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार इस क्षेत्र में भी त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी का पलड़ा काफी ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अगला जिला है पंजाब का बरनाला। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है और इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अन्य पार्टियों को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 39 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। अब तक कांग्रेस पार्टी के खाते में 12 सीट जा रही है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आम आदमी पार्टी के खाते में 18 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल भारतीय जनता पार्टी को पछाड़ती हुई दिखाई दे रही है। 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है जलंधर। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पंजाब का अगला जिला है कपूरथला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी को इस क्षेत्र से भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। आम आदमी पार्टी जो है एक सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 52 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 23 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 19 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लुधियाना की 14 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए, आम आदमी पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 2 सीट जाती हुई नजर आ रही है। लुधियाना के अंदर से आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी का अच्छा खासा प्रदर्शन भी आप सभी को देखने को मिल सकता है। लुधियाना से देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी निजी राय जरूर कमेंट के अंदर जरूर लिखे। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है मरेल कोटला। इस जिले में 3 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बीजेपी और शिरोमणि अकाली दल को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। मरेल कोटला क्षेत्र से अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हो तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। इसी के साथ पंजाब का अगला क्षेत्र है मोगा जिला। इस क्षेत्र में कुल 4 विधानसभा सीट आती है। कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। जमीनी स्तर पर भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत इस क्षेत्र में नजर आ सकती है। आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है, लेकिन बीजेपी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगर आप इस जिले से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। मोहाली जिले की 3 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला जिला है मुक्तेश्वर साहिब। इस क्षेत्र में 4 विधानसभा सीट आती है। आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है।
अमृतसर जिले की 11 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का निजी राय सुझाव कमेंट के अंदर जरूर लिखें। आम आदमी पार्टी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है और 11 सीटों में से बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना जताई गई है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 91 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। आम आदमी पार्टी के खाते में 43 सीट जा रही है। अब तक बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना, कांग्रेस पार्टी के खाते में 34 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 9 सीट जाने की संभावना है। पंजाब का अगला क्षेत्र है मानसा जिला। इस क्षेत्र में 2 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। कांग्रेस पार्टी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इस क्षेत्र में आम आदमी पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। तारनतार जिले की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। आम आदमी पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी और अन्य पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। नवाशहर की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो इस बार आम आदमी पार्टी 2 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। शिरोमणि अकाली दल को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। संगरूर जिले की 5 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें। आम आदमी पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। बीजेपी के खाते में 0 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। पंजाब की 117 विधानसभा सीटों के अंदर से 106 विधानसभा सीटों के ऊपर बात कर चुके हैं। अब तक आम आदमी पार्टी के खाते में 52 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 37 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। शिरोमणि अकाली दल 106 सीटों के अंदर से 12 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। पटियाला की 8 विधानसभा सीट का सर्वे देखा जाए तो आम आदमी पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। इस क्षेत्र से भी भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। पठानकोट की 3 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस क्षेत्र में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। शिरोमणि अकाली दल का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। आपको बता दें कि पंजाब के 117 विधानसभा सीटों के अंदर से आम आदमी पार्टी 57 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे सकती है। बीजेपी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 117 सीटों के अंदर से 41 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। शिरोमणि अकाली दल के खाते में 13 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि ये सर्वे जनता की राय के मुताबिक बने हुए हैं, हमारी टीम की बड़ी मेहनत के मुताबिक बने हुए हैं। बता दें कि चुनाव आयोग की तरफ से कोई ऑफिशियल डाटा नहीं है। आने वाले समय में जब नतीजे घोषित किए जाएंगे आप सभी को विभिन्न प्रकार के नतीजे देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पंजाब का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।